आज मैं आपके दरमियान में हाज़िर हुआ हूँ श्री रामचंद्र जी के ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहता हूँ। आपके उपदेशों को आपके दरमियान में रखूँगा और आप कौन थे और आप क्या शिक्षा देकर गए हैं, आपके उपदेश क्या है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि रामचंद्र जी, उनके पिता का नाम राजा दशरथ जी था। राजा दशरथ जी ने आपका नाम रामचंद्र रखा। आम तौर पर हमारे यहाँ लोगों को गलत फहमी यह है कि वो ये समझते हैं कि श्री रामचंद्र जी का नाम राम है। श्री रामचंद्र जी का नाम रामचंद्र है। इसका अर्थ होता है राम का प्रिय, राम का प्यारा, राम का महबूब। आप श्री रामचंद्र जी के नाम से ही समझ गए होंगे कि उनके पिताजी ने बहुत बड़ा मैसेज ये दिया कि मेरा बेटा, मेरा महान पुत्र, ये खुद राम यानी ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर जिनको राम कहा जाता है यानी दयालु कहा जाता है, उनका प्रिय है, उनका महबूब है, उनका प्यारा है। इससे बहुत बड़ी गलतफहमी ये दूर हो गई कि हम जो समझते हैं कि श्री रामचंद्र जी वो खुद राम थे, वो खुद राम नहीं थे, बल्कि राम के प्रिय, राम के मकबूल, राम के प्यारे थे। पहली बात। दूसरी बात, श्री रामचंद्र जी के जो श्लोक है, तारक मंत्र, जो बहुत मशहूर तारक मंत्र है, उसका एक श्लोक है रामायणम। इसका अर्थ है कि ये कहा जा रहा है कि रामचंद्र के राम की पूजा करो। आप समझ रहे हैं कि इसमें भी साफ लफ्ज़ों में, साफ शब्दों में ये बतलाया जा रहा है कि रामचंद्र जी खुद ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें पूजा करनी है तो पूजा उस ईश्वर की, उस राम की करो। तीसरी बात, हमारे यहाँ मंदिरों में सुबह सुबह सुप्रभात पढ़ा जाता है। कभी हमारे उन भाइयों ने जो रामचंद्र जी को बहुत ज़्यादा मानते, बल्कि पूरी दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं, रामचंद्र जी के जो आदेश है, उपदेश है, आप इस जो अर्थ, ये जो सुप्रभात है, उसका अर्थ कभी आपने पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं। उसमें उनकी जो माता है कौशल्या जी, वो जब ये छोटे बच्चे होते हैं उस वक्त उनको सुबह में जब जगाती हैं, जब आकाश में उजाला फैलने वाला होता है, तो उस वक्त उनको जो शब्द कहकर उठाती है वो यही है कि मेरे महान पुत्र, देखो आकाश के अंदर उजाला फैल गया है, इसलिए एक निराकार, एक ईश्वर की पूजा के लिए उठ जाओ। गोया उनको बचपन में भी यही बात सिखाई गई कि तुम्हें अगर पूजा करना है तो तुम्हें एक ईश्वर की पूजा करना है। और चौथी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि 14 साल के वनवास के दौरान श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि मैं ईश्वर की पूजा कैसे करूं, मुझे उसका तरीक़ा बतलाओ। तो श्री रामचंद्र जी ने उनको जो दंडवत, जो तरीक़ा ईश्वर की पूजा का सिखाया, उसमें एक तो ये कहा कि निराकार ईश्वर की पूजा करो, और दूसरी बात जो आपको ख़ुद को समझना चाहिए, ये नहीं कहा कि मैं खुद ईश्वर हूँ, तुम किस ईश्वर की बात कर रहे हो, बल्कि उन्होंने ईश्वर की पूजा का पूरा तरीक़ा समझाया। इन तमाम बातों को अगर हम समेटते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ़ तौर पर हमें समझ में आती है कि रामचंद्र जी वो खुद राम यानी ईश्वर की पूजा करते थे, और आपके उपदेश भी यही बतलाते हैं कि राम यानी ईश्वर अलग हैं, वो ईश्वर के प्यारे थे। इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहूँगा, जितने लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके उपदेशों का आदर करते हैं, वो उनके उपदेशों को समझे और उनके उपदेशों को समझकर एक निराकार ईश्वर की पूजा का अपने अंदर एक जज्बा रखे, और वो इस बात का आहद करे कि हम उनके उपदेशों का आदर करेंगे और उनकी बातों को मानकर एक निराकार ईश्वर की पूजा करेंगे। बस हम
चूँकि उनसे मोहब्बत करते हैं इसलिए उनके उपदेशों को अपने सीने से लगाकर हम भी इस बात का अहद करते हैं कि हम एक ईश्वर की पूजा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ईश्वर राम हमें जो है हमसे खुश हो जाए और ज़िंदगी के एक एक लम्हे में उसकी पूजा करने की तौफीक दे। और मैं आखिर में एक बात कहूँगा कि श्री रामचंद्र जी भगवान थे। हम लोग भगवान कहते हैं, भगवान कहते भक्तवान को। क्या मतलब? जो बहुत ज़्यादा ईश्वर की भक्ति करता हो। जैसे हम कहते हैं पहलवान, इसका मतलब ये होता है कि ये हमेशा आगे रहने वाला। इसी तरह श्री रामचंद्र जी भी भक्तवान थे, यानी बहुत ज़्यादा ईश्वर की भक्ति करने वाले थे। इसलिए अगर हम श्री रामचंद्र जी को भक्तवान समझते हैं तो हमें भी फिर ईश्वर की निराकार एक ईश्वर की पूजा करना चाहिए और हमें भी बहुत बड़ा भक्तवान बनना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।